हेलो एवरीवन, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि प्राइवेट और सोचते हैं कि प्राइवेट करूं या कोर्सपोंडेंस करूं या रेगुलर करूं। वैसे जो हमारे देश का है कि जो रेगुलर करते हैं उसमें अलग से कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। जैसे आप एमए सोशल वर्क कर रहे हो तो आपको अलग से वो कुछ ये नहीं कि आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। एक अलग से आपको बाद में आखिरी सेमेस्टर में थोड़ा सा होता है सोशल वर्क में तो कि आपको वो दिया जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए, बाहर आपको इंटर्नशिप करने के लिए भेजा जाता है, भाई आप करके आइए, पर वो बच्चे को ढूंढने पड़ती है। इस तरीके से यदि आप कहीं से भी कर रहे हैं, चाहे एमए हिंदी इंग्लिश जो भी है सोशल वर्क, आप यदि कोर्सपोंडेंस से भी कर रहे हैं, प्राइवेट से भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं भी करने वाला। आप साइड बाय साइड कोई टैली की जॉब कर रहे हैं तो आपको उसमें भी तो अनुभव बढ़ ही रहा है। और साथ में आप एमए हिंदी या कोई भी वटेवर जो भी कर रहे हो, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, यदि आप डिस्टेंस से करो तो आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप उसी विभाग में जिसमें आप अपनी वो कर रहे हो, आपने डिग्री कर रहे हो, उसमें यदि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हो तो कल आपको फिर भी भूमि करी बने। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी मुझे जानते हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। तो ये आज वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जो ये घबराते हैं कि यदि मैं रेगुलर करूँगा तो मुझे क्या बेनिफिट है, या मैं कोर्सपोंडेंस से करूँ या प्राइवेट से करूँ। आप जानते होंगे हमारे देश में जैसे हम यदि रेगुलर से भी करते हैं तो कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। चाहे हम रेगुलर से करें, चाहे हम कोर्सपोंडेंस से करें, चाहे हम अपना डिस्टेंस से करें, किसी भी तरीके से अगर प्राइवेट करें तो सभी में नॉलेज बराबर बढ़ती है। ठीक है, तो इतना कोई आपको बैचलर डिग्री में टीचर जो पढ़ाते हैं वही आप यदि प्राइवेट डिग्री कर रहे हो, मान लो आपको थोड़ी कम रेट में पड़ रही है या आपको टाइम बच रहा है, आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपको अच्छी पकड़ बनानी, तो आप उस दिन अपने पेपर्स के टाइम पे या उस टाइम के लिए कोई टीचर हायर कर सकते हैं। इवन आप हमें भी हायर कर सकते हैं क्योंकि हमने भी बैचलर की हुई है, अपनी मास्टर की हुई है, तो आपको हम पढ़ा सकते हैं। कहने का ये आप किसी भी टीचर को हायर कर सकते हो बीए और एमए के लिए। उससे क्या आपको क्या बेनिफिट होगा, वो आपकी अच्छी पकड़ बना देगा। भाई मेनली हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वो क्या तक पढ़ाते नहीं हैं हमें, या सिर्फ एक बच्चा जो जाते हैं सिर्फ अटेंडेंस पूरी करने के लिए जाता है। और उन बच्चों की जो रेगुलर कर रहे होते हैं, कोई उनकी अपनी खास पकड़ नहीं होती अपने सब्जेक्ट में, सिर्फ वो पेपर के टाइम ही पढ़ते हैं। इसलिए प्राइवेट का बच्चा भी पेपर के टाइम पढ़ता है। यदि उसको थोड़ी अच्छी पकड़ बनानी भी है तो वो ट्यूशन ले सकता है ऑनलाइन। ठीक है, और बच्ची बात यदि हम जॉब की बात करें, यदि कोई प्राइवेट का प्राइवेट जिसने प्राइवेट से की है, कोर्सपोंडेंस से की है, और एक रेगुलर बच्चा है जिन्हें रेगुलर से की है, क्या हमें कोई इससे हमारे करियर में कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। यदि आपने जैसे मान लो आपने एमएस हिंदी है, आपने डिस्टेंस से की, या एमए इंग्लिश किया, कर लिया, अब आपके पास आ गई डिग्री, रेगुलर बच्चे के पास भी आ गया। जब वो इंटरव्यू के लिए जाएगा तो इंटरव्यू वाला ये देखा कि आपके अपने सब्जेक्ट में कितनी पकड़ा, वो ये देखा कि आपने रेगुलर से की है या आपने उससे की है, प्राइवेट से की है। उसको सिर्फ आपकी नॉलेज से मतलब है। इसी तरीके से यदि हम एमए मास कम्युनिकेशन की बात करें या एमएससी मास कम्युनिकेशन, वो डिस्टेंस से भी होती है और वो रेगुलर भी होती है। जो आपको हायर करेगा वो किस बात के आपको पैसे देगा कि आपके पास कला कितनी है, स्किल कितनी है। तो आप यदि एमए मास कम्युनिकेशन जैसे आप डिस्टेंस से भी कर लेते हैं तो वो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। साथ साइड बाय साइड आप किसी इंटर्नशिप के लिए कोई भी जो न्यूज़पेपर हो, RNI से अप्रूव हो, ठीक है, या जो भी ब्रॉडकास्ट वाले होते हैं जैसे कि कोई भी आज तक वगैरह कोई भी है वटेवर, उसमें भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसमें कोई कहने ये जो ये जैसे जो टीवी पे चलते हैं, जो एक वीडियो फॉर्म में होते हैं, वो MIB से अप्रूव होने चाहिए, कोई सा भी। तो आप यदि वहाँ पे इंटर्नशिप कर लेते हो तो आपने जैसे मान लो प्राइवेट डिग्री की है, कोर्सपोंडेंस से की है, और आपने इंटर्नशिप खूब की है या 2-4 भी की हैं, तो आपकी जो वैल्यू होगी रेगुलर के जो स्टूडेंट की होती है उतनी ही होगी, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ना घबराइए कि यदि आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं डिग्री, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप अपना अपनी जो आपकी स्किल है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, उसको ब्रश अप करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको जो हायर करेगा, जो आपको पैसे देगा, जो गवर्नमेंट आप संस्थान में काम कर रहे हैं चाहे प्राइवेट में कर रहे हैं, वो आपको किस लिए देगा पैसे? क्यों देगा आपको सैलरी? आपकी स्किल के लिए। यदि आप एमए इंग्लिश कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोर्सपोंडेंस से की, एक बच्चे ने रेगुलर से की है, यदि रेगुलर वाले बच्चे को इंग्लिश ही नहीं आती, इंग्लिश में उसकी अच्छी पकड़ ही नहीं है, तो हायर किसे किया जाएगा खुश होकर? कोर्सपोंडेंस वाले बच्चे को, प्राइवेट वाले बच्चे को। ठीक है, तो आप कहीं से भी कर रहे हैं अपनी डिग्री, ठीक है, बैचलर की, डिप्लोमा वगैरह या मास्टर डिग्री कहीं से भी कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, कोर्सपोंडेंस कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी अपनी सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें आप ब्रश अप होने चाहिए। आजकल तो जैसे कि मास मीडिया से रिलेटेड आजकल इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर आने चाहिए, जैसे एडोबी वगैरह, थोड़ा सा आप कहीं जॉब वगैरह भी कर सकते हो उसके लिए कि आप अपनी खुद की वीडियो एडिटिंग करके खुद का एक न्यूज़ चैनल चला लीजिए।
मास मीडिया वाले बच्चे करते हैं, जर्नलिज्म वाले बच्चे, तो आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं किसी से भी प्राइवेट, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं होती। और कॉलेज वगैरह में जो ये सिखाया भी जाता है थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग, वो बेसिक लेवल सिखाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल की, उससे कोई आपको जॉब नहीं मिलती। तो यदि आप प्राइवेट से भी कर रहे हैं, एम इंग्लिश, एम हिंदी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वट एवर जो भी आप प्राइवेट से कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी अपनी सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आप उसमें अच्छी तरीके से आपकी पकड़ हो, तो अब रेगुलर बच्चे जो उसने रेगुलर की है, अब रेगुलर में क्या होता है कि यदि आप रेगुलर करते हो किसी यूनिवर्सिटी से, एक तो आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है यदि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ोगे, उनकी फ़ीस वगैरह, वहाँ के पेइंग गेस्ट के खर्चे आपको करने पड़ेंगे, मतलब बहुत वो है। बस ये है कि बच्चा चलो ठीक है कि नया जगह का आनंद ले पाए, इसलिए बच्चा सोचता है कि चलो कैंपस में जाऊँ या कहीं कॉलेज में जाऊँ, ठीक है, वहाँ का मैं थोड़ा सा माहौल में देखूँ कैसा है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा मतलब रेगुलर के हो जाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि कॉलेज के बिना विदाउट मतलब नॉलेज नहीं आती। आप भी देखेंगे कॉलेज में बच्चे करते क्या आजकल, क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा यही होता है कि अपना बारावर्दी करना या ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ फालतू घूमना या रिलेशनशिप में फंसना। इससे अच्छा यदि आप अपना कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब से अच्छी अपनी मतलब स्किल अपनी ब्रशअप कर रहे हैं, वहाँ भी तो आपको लोग मिलेंगे, वहाँ भी तो आप हैंग आउट करोगे, वहाँ भी तो उनके साथ घूमो फिरोगे, तो आप उसमें एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो, पैसा भी ले रहे हो, कल आपको ये बात की चिंता भी नहीं रहेगी कि अब जॉब मतलब मैं कमाऊँ कैसे, खाऊँ कैसे डिग्री करने के बाद, क्योंकि आप तो पहले से ही मतलब अपना इंडिपेंडेंट हो, तो आपको वो चिंता भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अपना आप कोर्सपोंडेंस से भी कर सकते हैं, अपनी जो भी आपकी सब्जेक्ट है जिसमें भी आप अपना करियर बनाना चाहते हो, उसमें अपनी अच्छी पकड़ बनाइए, चाहे वो आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, चाहे आप तो भाई साइंस के स्टूडेंट हैं, जो भी आप स्टूडेंट आप यदि प्राइवेट से कर रहे हैं तो उसमें अपनी अच्छी पकड़ बनाइए जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो प्राइवेट डिग्री कर रहे हैं या कहीं कोई भी डिग्री कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भी इंटरव्यूअर होगा, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी से हैं, चाहे वो प्राइवेट आप किसी कंपनी में भी काम करना जा रहे हैं, कोई भी है, वो आपकी ये नहीं देखने वाला है कि आप प्राइवेट से किए तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, मास मीडिया में ये कहते हैं कि यदि आपने जैसे कि मान लो प्राइवेट से किया हुआ है और यदि आपने इंटर्नशिप नहीं की तो वो प्रॉब्लम होती है। कहीं जैसे कई डिग्री आती है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज मांगी जाती है, जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, सोशल वर्क हो गया, में सोशल वर्क हो गया, इसमें क्या होता है प्रैक्टिकल नॉलेज मांगी जाती है। तो यदि आपने प्राइवेट से की भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप अपनी इंटर्नशिप कहीं मतलब ऑनलाइन ढूंढ के लिंक्डइन के थ्रू, इंडीड के थ्रू या पर्सनल कहीं पे ऑफिस में विजिट करके इंटर्नशिप ले सकते हैं, अपना ईमेल के थ्रू अपना CV वहाँ भेज सकते हैं और उनसे अपनी इंटर्नशिप की बात कर सकते हैं। जितनी आपने इंटर्नशिप की होगी आपकी स्किल ब्रशअप हो जाएगी, कुछ वो भी आपको सिखाएंगे कि इस विभाग में या इस लाइन में आपको ये सॉफ्टवेयर आनी चाहिए, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे ऐसे आपको बोलना आना चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब काम करना चाहिए, तो वो आपको सिखाई देंगे। कुल मिला के जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको फील्ड वर्क में ही आएगी। तो आप यदि प्राइवेट से कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको फील्ड वर्क आना चाहिए जो कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, इंटर्नशिप जो कि देगा जो, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, बजाय कि आप प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट से आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। प्राइवेट कोर्सपोंडेंस कर रहे हैं तो आप प्राइवेट कोर्सपोंडेंस की अपनी डिग्री, डिप्लोमा जो भी करना चाहें कर सकते हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन क्वेरी हो, करियर काउंसलिंग के लिए आप हमारी सहायता ले सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। कुछ मिनिमम चार्ज पे करके आप हमारी सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। करियर काउंसलिंग रिलेटेड की भी किस में अपना मैं करियर बनाऊँ और कौन से मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ूँ। हाँ, यूनिवर्सिटी का जैसे कि आप सेंट्रल की यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो होते हैं डिप्लोमा या डिग्री, उसका आप कर रहे हो थोड़ा उसकी वैल्यू ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। फिर भी आपकी अदर यूनिवर्सिटी से आप करना चाह रहे हो तो उसको कैसे करें और कैसे इंटर्नशिप लें, उसमें इंटर्नशिप में आपको कोई हेल्प चाहिए या आपको कोई जॉब में हेल्प चाहिए, आपको करियर कहाँ बनाएं, किस में बनाएं, उसमें हेल्प चाहिए तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो आप सभी के स्टूडेंट्स के लिए थी और मुझे जरूर चाहिए कि आपके लिए वीडियो कितनी काम की रही, क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मैं भी जब बैचलर कर रही थी मैं भी सोच रही थी कि मैं रेगुलर करूँ या कोर्सपोंडेंस करूँ। मैंने रेगुलर की थी, पर मुझे जो मेरी जो कज़न सिस्टर थी या मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने कोर्सपोंडेंस की है, उनका मेरे से अच्छा करियर बन भी रहा है, ठीक है। मतलब जब अब तो चलो मेरा अच्छा करियर बन रहा है, लेकिन जब मैं पहले थी उनका बैचलर टाइम में ही करियर बन चुका था, क्योंकि वो बैचलर फर्स्ट ईयर से ही सेकंड ईयर से 12th के बाद ही जॉब कर रही थी और उनका मतलब अच्छी तरीके से अब काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरव्यूअर आपकी स्किल देखेगा, आपका एक्सपीरियंस देखेगा, आपको कितना काम करना था, आप कितना उसके लिए वैल्यूएबल हो, वो आपको इसी नज़रिए से देखेगा। ये नहीं देखा कि आपने रेगुलर किया या कोर्सपोंडेंस किया, प्राइवेट किया, सब कुछ नहीं होता, फर्क पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मुझे जरूर बताइए कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई। थैंक यू, हेलो, हैव अ नाइस डे।